बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज यकीन कीजिए कि अपने एक मेहमान से नकवी साहब से मैं ज़िक्र कर रहा था कि हम क्या करें, ये जो हम कहानियाँ डिस्कस करते हैं, ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी जर्नलिस्ट की ये भी है कि वो ख़बर पहुँचाए, दूसरी ज़िम्मेदारी जो है वो सोशल भी है कि वो ख़बर पहुँचानी चाहिए कि नहीं पहुँचानी चाहिए। लेकिन जब ख़बरें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएँ, तो मुझे लगता है वो इंसान कुत्ते को काटे ख़बर वाली जो बात है ना वो गलत है। अब कुत्ता इंसान को काटता है ना तो वो भी ख़बर ही है। इतनी दफ़ा हो रहा है ये कि अब समझ नहीं आ रही कि नया लफ्ज़, नया जुमला, नया ख़्याल, नई डांट, नई लफ्ज़ बद्दुआ नहीं इस्तेमाल कर सकता। बस क्या दें, क्या दुआ करें कि ये मुल्क जो है ये इन अज़ाबों से बख्शा जाए। मैं हल्फ़न कह रहा हूँ कि अगर हम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हमारी जो हालतें हैं वो उन कौमों से बदतर हैं। ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते मेरी को पकड़ ना कर लेना। उन कौमों से बदतर हैं जिनके एक एक उस अमल के लिए अल्लाह ने उनको अजाब करके उनको पलट दिया। उकाड़ा हमारा हमसाया शहर है। अब गुर्बत इंसान समझता है कि अगर गुर्बत हो तो इंसान में आजिज़ी होगी। इंसान अमीर हो ना तो तकब्बुर हो सकता है। मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, नहीं, ज़रूरी नहीं है सब में हो, लेकिन अमारत में तकब्बुर मेरी समझ में आता है। अगर रोटी खाने का ना हो, आप काम कर रहे हो एक तूड़ी वाली दुकान पे, आप एक तेल वाली दुकान पे काम कर रहे हो और आपने दिहाड़ी खानी हो, 3 वक्त की आप रोटी ना खा जोगे हो, उसके बाद भी आप ये अमल करें, तो मैं खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसको कहूँ कि इस मुल्क में कितने फ़िरौन हैं। ईंट उठाओ फ़िरौन निकल रहा है। मैं मूसा कहाँ से ढूंढूं इस मुल्क के लिए और मैं क्या करूँ? मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुझे कभी-कभी शक आता है। मैं हुसैन अकबर साहब से बात करूँगा, मुझे लगता है कि शायद आज के ज़माने में यज़ीद का किरदार जो है, मैं माफ़ी के साथ मैं अगला जुमला नहीं कहता, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। ये जुमला मेरे दिल में है, मैं कहूँगा नहीं। फ़ातिमा रज़ाक होंगी जो कि समाजी कारकुन है, उनसे पूछेंगे कि आखिर हमें मुसीबत है क्या, हमें बद्दुआ लगी? डॉक्टर हुसैन अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ वसीम अब्बास नकवी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ बैरिस्टर एहतशाम मीरुद्दीन होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। अब्दुल्ला हमारे साथ होंगे जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है। मोहम्मद इरशाद हमारे रिपोर्टर हैं। और ये जो मैं विक्टिम कहते हुए भी मेरा दिल जो है ना वो हलक को आता है, क्योंकि जब वो बच्चा दुनिया में आता है ना तो मैं आपको कसमन कह रहा हूँ, माँ और बाप दोनों मिलके अपने पेट का और मुंह का लुकमा आधा करके उन बच्चों को जवान करते हैं। और जब वो चलने के काबिल हो जाते हैं तो वो ऐसे शैतानों में आ जाते हैं जहाँ 6 साल या 11 साल की कोई कैद ना हो और ये बाहोश बच्चे होते हैं। इनको मरते हुए पता चलता है, इनको डूबते हुए एहसास होता है कि हमारा दम घुट रहा है, लेकिन उनको बचाने वाला माशरा पता नहीं कौन सी रियासत मदीना बनाएगा। इन दोनों बच्चों के वालिदैन, इनकी खालाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इरशाद आपकी तरफ आता हूँ। इरशाद, मुझे थोड़ा सा पस मंज़र और पेश मंज़र बताइएगा, ये बदकिस्मत वाक़या है क्या? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा दिलकश वाक़या 2 अगस्त को रहमान कॉलोनी में पेश आया है, जिसमें 2 कमसन बच्चे जो आपस में भाई भी थे, जिनमें एक की उम्र 11 साल फलाह हसनैन और 6 साल का अहमद अली था, जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ नहर में फेंक कर कत्ल किया गया। इनको जिंदा फेंका गया नहरों में? जी, ये मुजरिम थे। इन्होंने सबसे पहले इनके साथ बारी-बारी बदफेली की, उसके बाद इनको जिंदा नहर में फेंक दिया गया। जो 6 साल का बच्चा था वो तो इतना नहीं था कि अपने आप को बचा सकता, वो तो लहरों की नजर हो गया। लेकिन जो 11 साल का था उसने बाहर निकलने की कोशिश की। हाँ। लेकिन ये सफाक दरिंदे मुल्ज़मान ने उनको दोबारा पकड़ के उनको झूला जला के दोबारा नहर में फेंक दिया। यार खुदा की कसम, इस मुल्क में ना सारे इस बात का शुक्र अदा करें कि खिलाफत नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं ये बद्दुआ के तौर पे कह रहा हूँ, खिलाफत नहीं है। अगर ये होता ना दौर उमर का, ये दौर होता ना अली का, मैं कसमन कह रहा हूँ, मैं बगैर किसी तमहीद के कह रहा हूँ, एक लम्हा शायद ज़्यादा वक्त है जो इंसाफ है ना वो खड़ा नज़र आता। बदकिस्मती ये है कि ये बात रिपोर्टर के बताते हुए भी आंसू आएंगे, मेरे कहते हुए आंसू आएंगे, लेकिन हम कभी भी इस मामले में इंसाफ होता हुआ कैसे देखेंगे? अब्दुल्ला अहमद है हमारे साथ, SSP इन्वेस्टिगेशन, उनसे पूछते हैं। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका भाई थोड़ा सा इसका पहले
कुछ बताइएगा कि ये पस मंज़र पेश मंज़र क्या है और अब ये सूरत कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ये जो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं ये आधी बात भी सच है, तो खुदा की कसम दिल कलेजा फट जाता है। जी, थोड़ा-सा अभी आपको ब्रीफ किया है इरशाद ने। इसमें मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि 2 जुलाई को पुलिस को इत्तला मिली रात तकरीबन 10 बजे कि 2 बच्चे हुसैन और अहमद जो हैं मिसिंग हैं। तो हमने उनको ढूंढना शुरू किया, तो 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर हमने ट्रेस कर लिया कुछ सीसीटीवी कैमरास की मदद से कि 2 लड़के जो थे उनके साथ ये मोटरसाइकिल पे बैठ के रवाना हुए हैं। उनको हमने आइडेंटिफाई करवाया तो वो पता चला नुमान और तनवीर 2 लड़के हैं जिनके साथ ये गए हैं। तो उनको जैसे ही हमने शामिल तफ्तीश किया, फिर आगे चलता रहा, फिर मैं पता चला कि एक और मुलजिम था इनके साथ अब्दुल गफ्फार। इन तीनों ने इनको मिल के नहर के किनारे पे इनको पहले सोडोमाइज किया, रेप किया मल्टीपल टाइम्स और फिर इनको नहर में फेंक दिया। तो वो हमने तफ्तीश हमारी मुकम्मल हो गई है, तीनों बंदे गिरफ्तार हैं, डीएनए एविडेंस सारी जो ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ एविडेंस हैव बीन कलेक्टेड और अब इंशाल्लाह कुछ देर में कुछ अर्से बाद इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब्दुल्ला ये बताइए कि ये एक इंसान की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, ये जो हमारे अभी रिपोर्टर बता रहे थे कि वो 11 साल का बच्चा बाहर निकल रहा था, फिर उसको निकाल के फिर फेंका है, ये इंतहाई क्रिमिनल माइंड या कोई सीरियल किलर टाइप हो या पता नहीं कैसा हो जो ये करेगा, ये वाकई हकीकत है कि अब एक आम आदमी भी इस तरह के जराइम में मुलव्वस है या इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमें पता नहीं होती? जी नहीं, इनमें से अभी तक इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरह से नहीं आई, लेकिन यह है कि ये इन्होंने जो दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया कि एक बच्चा तो फौरी फौत हो गया, दूसरे ने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की, एक दफ़ा वो नहर में जब फेंका तो वापस उसके नहर की बैंक की तरफ आया, लेकिन फिर धक्का दे के उसको अंदर कर दिया। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है जी, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये तकरीबन कितना वक्त लगेगा आपके ख्याल में कि इनको सजाए मौत हो या जो भी सजा होनी है हो? मैं तो सजाए मौत को भी इनके लिए वैसे अब्दुल्ला कम समझता हूँ। जी, इसमें हमारे एंड पे तो बंदे हमने गिरफ्तार भी कर लिए, एविडेंस सारी कलेक्ट होगी, तफ्तीश मुकम्मल है, डीएनए सैंपलिंग के लिए हमने रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी को भेजी हुई है, जैसी वो रिसीव होगी तो इनके मैच हो जाएंगे डीएनए, तो फिर आगे इनका ट्रायल कमेंस हो जाएगा। तो ट्रायल वो आगे फिर ट्रायल पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। ट्रायल पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। बैरिस्टर साहब आप साथ हैं। एहतशाम, ये वाक़यात सुन के ना अब तो खुदा की कसम जिसे कहना चाहिए ना कि बुढ़ापा आ गया है कि ये कमाल काम है जिनके लिए ना मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरे लिए पास कंडेम करने के कोई अल्फाज हैं, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है कोई हादसतन इंसाफ इस मुल्क में मैंने देख लिया हो, मुझे याद नहीं है कि मैंने इंसाफ देखा हो जब तक कि मीडिया अपने मतलब कहना चाहिए ना कि जोर ना लगा दे, तब तक हमने इंसाफ अदालतों से मिलता नहीं देखा। अब ये जो जुर्म है ये कोई आसान जुर्म तो नहीं है, वो लोग हैं भी गरीब और जुर्म भी वो जो कि इंतहाई सफाक किस्म का है। अदालतें इसमें क्या रोल अदा करें, पुलिस इसमें क्या रोल अदा कर सकती है और आपको इंसाफ होता हुआ कैसे नजर आएगा? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। एक तो ये कि पुलिस ये किरदार अदा कर सकती है कि 14 दिन के अंदर, जैसे कि एसपी साहब फरमा रहे थे कि हमारी तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल है, तो ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक 14 दिन में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके चालान ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होता है। बदकिस्मती से इस मुल्क में बहुत सारे फौजदारी मुकदमात में 14 दिन के अंदर होता नहीं है, कई महीने भी कई दफ़ा लग जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें तो हो जाएगा जैसे कि एसपी साहब ने कहा। दूसरी बात जो एक अनफॉर्चुनेट डायमेंशन है इस तरह के वाक़यात की, वो ये है कि जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करता तब तक पुलिस एक्टिव नहीं होती है। आपने देखा पिछले दिनों वो बेचारी नूर मुकद्दम का केस हुआ था, इट वाज हाईलाइटेड इन द सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, फौरी तौर पे सब कुछ यू नो पुलिस एक्टिव हो गई, पर्चा हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऑन दी अदर साइड रावलपिंडी में एक गरीब औरत नसीम बीबी जिसको रेप किया, उसके 14 माह के बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद उस औरत को भी कत्ल कर दिया। जब तक मीडिया ने उस वाक़े को हाईलाइट नहीं किया, पुलिस डिड नॉट गेट एक्टिव और जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे ही मीडिया पे हाईलाइट हुआ, 1 दिन में 2 दिन में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो ये वाली जो एक प्रॉब्लम है
कि जब तक हाई प्रोफाइल केस ना बन जाए, जब तक मीडिया पे इसके बारे में बात ना हो जाए, जब तक एक नेशनल इशू ना बन जाए, जब तक बिलाल कुतुब उसके ऊपर शो नहीं कर रहा या बैरिस्टर एहतशाम उसके ऊपर शो नहीं कर रहा या कोई और एंकर उसके ऊपर शो नहीं कर रहा, तब तक पुलिस एक्टिव नहीं हो रही है। इस लिथार्जी को ख़त्म करना पड़ेगा और वो तभी ख़त्म हो सकती है जब आप वसाइल गवर्नमेंट सरकारी लेवल पे पुलिस में भी वसाइल इंजेक्ट करें, इनका बजट बढ़ाएं, पुलिस फोर्स को बढ़ाएं, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएं, इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करें। एंड ऑन दी अदर साइड जो अदालतें हैं उसमें भी आप एफिशिएंसी लेके आएँ। वो भी ऐसे ही आएगी कि आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहते थे सिर्फ अदालतों को ठीक कर दें, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 100% ठीक बात थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आए हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई सीरियस मेजर जुडिशल रिफॉर्म होते हुए मैंने नहीं देखा है। अभी भी अदालतों में तारीखें डलती हैं उसी तरह से जिस तरह से पहले डलती थी। रीडर को पैसे दे के आप लंबी तारीख ले लेते हैं। अभी भी अदालतों में डिलेइंग टैक्टिक्स उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह से पहले इस्तेमाल होते थे। यही रही एहतशाम मेरे साथ रहिएगा। मैं इनकी फैमिली से बात करता हूँ। मैं तो सवाल जो आप लोगों के पास अब्दुल्ला और एहतशाम छोड़ के जा रहा हूँ वो ये कि आखिर ये सारा कुछ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने करना है, तो क्या वो वक्त भी पाकिस्तान में हम देखेंगे कि फिर इंसाफ की अदालतें भी मीडिया या सोशल मीडिया ही लगाएगा? वो बदकिस्मत वक्त भी मुझे लगता है आने वाला है। बिल्कुल इनकी फैमिली से आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये ज़रा पास कर लेना। आप इन बच्चों की वालदा हैं जी। पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे। ओए ये थे? वो बड़े थे। ये पढ़ते थे जी। मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में भी, स्कूल भी वहीं पढ़ते थे। मदरसे स्कूल में भी जाते थे, मदरसे में भी जाते थे? ये अच्छे बच्चे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे थे। ये रात को कहाँ से आ रहे थे? ईशा की नमाज पढ़ के। ओए 11 साल का और 6 साल का बच्चा ईशा की नमाज पढ़ के आ रहा था? तबर्रा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? 11 साल और 6 साल का बच्चा मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा हो। पता नहीं सख्ती बड़ी है, लफ्ज कौन सा चूज करूं इसलिए इस्तेमाल करने का। कोई बात, तबर्रा नफरत बेजारी दूरी लानत। उफ तौबा, खुदा की रहमत से दूर, यही तर्जुमा है इसका। ये तबर्रा है। हाँ तौबा, उफ तौबा। क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा था कोई बच्चों का? इतना भी झगड़ा नहीं था, बस इनके पापा ने मना किया था कि हमारे बच्चों के साथ आपने नहीं जाना कहीं। बच्चे नहीं जाते थे, कह रहे आपके पापा ने कहा है घर छोड़ जाओ उनको लेके। बच्चे घर जानने वाले थे, बैठ गए। उनको ये नहीं पता था इन जालिमों ने हमारे साथ। ये महल्लेदार थे? हाँ जी। इनके घर वालों पे तुम लोगों को पहले कभी ऐसा लगा है कि ये बुरे लोग हैं? वो लड़के पे बस ऐसा शक हुआ था। हाँ। इनके पापा ने मना कर दिया था, बच्चे नहीं जाते थे इनके साथ। हाँ जी। इनके बाबा को शक हुआ था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं? हाँ जी, रिक्शे की वजह से मना किया था ना, इस वजह से। मैं और बात नहीं कर सकती, बस मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चों का मुझे इंसाफ मिल जाए। बिना वजह मेरे बच्चे मारे इन्होंने, जैसे मेरे बच्चे इन्होंने मारे वैसे हम भी ये दिन को मारे। आप माना बात करो, अंकल को कहो मारे भाई। बताओ कितने भाई थे? 3 भाई थे, मैं उनकी बहना थी। इन्होंने ज्यादा मेरे भाइयों को मारा, ऐसे ही आप इनके मारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब्दुल्ला बासित, यकीन करो इनके खानदान इनके बच्चों की आंखें और आंसू देखे नहीं चाहते। हम निज़ाम की रोते रहेंगे या हम क्या करें कि इन जराइम से हमारे आइंदा बच्चे ना मरे? हम क्या करें, कहाँ जाएं? जी, इसमें बड़ी दर्दनाक कहानी है और मैं इनसे खातून से खुद भी मिला था उसी दिन जिस दिन ये सारा हुआ था। बड़ा दिल जो है एक दफ़ा बंदे का लर्ज जाता है सारी कहानी सुन के।
इसमें मेरा तो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए, और जिस तरह कि उन्होंने बताया कि ये बंदे कोई अच्छे नहीं थे, तो हर पेरेंट को उसको अपने बच्चों को देखना चाहिए किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, किन के साथ जा रहा है। दे शुड कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन इट, कि उनको जिस बंदे को पूरी तरह से ट्रस्ट ना करें, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं अलाउ करना चाहिए बच्चों को। जिस घर के अंदर 2 वक्त की रोटी ना मिल सकती हो, वो ये सारे काम कहाँ करेगा इस मुल्क में? शाह जी कैसे कितनी उम्र है इस बेटी की? किसकी? इस बेटी की उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल की बेटी इस कौम के आगे हाथ बांध के शाह साहब आपसे इंसाफ भीख मांग रही है, और आप बनाएंगे रियासत मदीना, और आप कहेंगे कि मैं करबला के वाक़े से सबक हासिल कर लूं। ये करबला नहीं है तो क्या है ये? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई, करबला एक इस्तारा है, बेशक, जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। जहाँ भी जुल्म होगा वो ज़मीन करबला ही है। जिस दिन जुल्म होगा वो दिन आशूर है। वहाँ भी छोटे बच्चों तक को माफ़ नहीं किए गए, और ये कज़िया भी हमारे सामने बच्चे हैं। हम कोरोना रो रहे हैं, कोरोना वबा आ गई है। दुआए कुमैल में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं जो हमें पैगाम दे रहे हैं कि खुदा से किस तरह दुआएं मांगनी है तुमने, किस तरह गुनाहों की माफ़ी मांगनी। वहाँ गुनाहों की किस्में बयान की है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलु निक़म। अल्लाह हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा जो बदबख्तियाँ नाजिल करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, जो बलाएं नाज़िल करती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलु निक़मा। यानी ये सारी चीज़ें, बलाएँ, ये तकलीफ़ें, ये वबाएँ, ये सारा कुछ इन्हीं मज़ालिम की वजह से है। सवाल ये है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आसमान क्यों नहीं फटा? आसमान फटा क्यों नहीं? मतलब सवाल इस वक्त ये है कि ये आशूर ख़त्म नहीं होगा क्या? वो काजी जो जज बड़े शौक़ से सिफारिशों के साथ, तजर्बे के साथ मसनद क़ज़ा पे बैठते हैं, क्या उन्हें ये याद नहीं है कल काजी भी शफ़ीर जहन्नम के किनारे पे बैठा है? क्या इस जुर्म की सज़ा सिवाय सज़ाए मौत की और कोई है? अभी तफ्तीशी अफसर मेरे भाई बता रहे थे कि सब चीज़ सामने आ चुका है, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? सिर्फ अदालतों के धक्के? इनके पास तो किराया भी नहीं होगा। आप जब तक दीन नाफिज नहीं करते आपको नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि दीन नाफिज करें तो ये सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। सवाल ये है कि आप दीन, आपने आइन तो बना दिया, आइन में तो कह दिया, कानून तो बना दिए, हुदूद ताज़ीरात भी बना दी, उनको जारी कौन करे? देखिए, खुसूसन लिवाते की सज़ा जो इस्लाम ने बयान की है, जिंदा जला देने की सज़ा है उस लूती को, उसके ऊपर दीवार गिरा के उसको वासिल जहन्नम किया जाए, उसको कत्ल किया जाए। यानी ये इतनी सख्त शदीद सज़ाएं उसके लिए हैं। शाह जी कोई राय दें, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहें। क्या आज के आपके इस प्रोग्राम के हवाले से जजेस ने नहीं सुना? ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बोल रही है। अच्छा, मैं ये अपनी बेबसी का जो इजहार कर रही है, ये इस्लामिक नजरियाती काउंसिल है। अच्छा बिलाल भाई, ये इसी तरह से करते रहेंगे मासवाए। अच्छा, यहाँ पे अलामा साहब का मतलब मैं इनसे मुखातिब नहीं हूँ। जिस तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या फिर इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो कानून बनाते हैं, जो असम्बलियाँ हैं, जो अवामी नुमाइंदे खुद को कहते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, कानून साजी जिन्होंने करनी है, फिर जिन्होंने कानून के ऊपर अमल करवाना है, सिर्फ ज़ैनब अलर्ट बिल बनाकर आप ये नहीं कह सकते कि हम इन मामलात के ऊपर बड़ी तेज़ी से और बड़ा फौरी इंसाफ दे रहे हैं। आपके इंसाफ को भी इंसाफ चाहिए। जैसी तौबा आप करते हैं, आपके इंसाफ को भी वो तौबा करती है। अब ये हैशटैग कर दूं सर, जस्टिस फॉर जस्टिस। माशरा इस हद तक चला गया कि मुझे अकबर अलाहाबादी का एक शेर याद आ गया। भागते कुत्ते ने अपने हमसफर से ये कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। मतलब आप आज से 100 साल पहले देखें कि तब ही शायद माशरा बिगड़ने लग गया कि ये शेर लिखना पड़ा। उस माशरे में किसी ने ना इस बाप के आंसू देखे थे, ना इस माँ के, ना उस 8 साल की बेटी के, जो अपने भाइयों के इंसाफ के लिए इस माशरे के आगे हाथ बांध के आपसे इल्तिजा और भीख मांग रही है। किस चीज की? इंसाफ की। बस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्बत जो है ये बड़ी बला होती है और जिसने गुर्बत देखी नहीं, यकीन कीजिए आप सोच भी नहीं सकते। हम फैसले तो अपने यहाँ ठंडे कमरों में बैठ के उनके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन खुदा ना करे जब उस वक्त में से गुजरना पड़ता है तो गुजरता वही शख्स है जिसके गले में ढोल पड़ा हो। फातिमा रज़ाक हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन है। फातिमा बहुत शुक्रिया, मेरे साथ हैं। फातिमा एक कहानी आपके सामने है। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये माशरा किस तरफ किस सिमत जा रहा है। हम सोचते थे कि हमारी ज़ुबानें बंद है, हमें कोई बोलने नहीं देता। हमारी तो आदतें ही जो हैं वो कमाल एक जिसने कहना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हैं, और फिर हमने इस माशरे में कानूनों के होते हुए भी इंसाफ होते हुए नहीं देखा। मैंने तो कम से कम नहीं देखा। आप इस पे क्या तज्जिया देंगी? जी बिलाल, मेरे ख्याल से मैंने भी इंसाफ होते हुए नहीं देखा अभी तक। सिर्फ हमारे सामने आ रहे हैं और हमें ना ही हमारा कानून उसके ऊपर कोई एक्शन ले, ना ही पुलिस कान पे जून तक भी रेंगती है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जो हमें जरूरत है इस टाइम वो ये है कि हम ये बैठ के सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम ये बैठ के सोचें कि इनकी वजह क्या है, बजाय इसके कि हम बच्चों को ब्लेम करें, बजाय इसके कि हम औरतों को ब्लेम करें। हमें अब बैठ के ये सोचना है कि ऐसा क्या वजह है कि अब फातिमा आपके ख्याल में क्या वजह है? ऐसा क्या हो रहा है कि 3 लड़के जवान जो हैं वो एक 6 साल और एक 11 साल के बच्चे के साथ बदफेली करें? क्या क्या अजाब आ गया? यही तो बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हुई हुई है और उससे भी ज्यादा कोई अवेयरनेस है ही नहीं। हमने बताया ही नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब है कि हमारा मुआशरा बहुत नीचे जा रहा है। और उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ जो वजूहात हैं वो ये भी हैं कि जब हमें पता है कि कानून की पहुंच से हम दूर हैं, जब हमें पता है कि कोई सजा का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं कि किसी को अगर आप कोई कुछ काम गलत करें, कोई जुर्म करें, किसी के साथ ज्यादती करें, रेप करें, बच्चों के साथ ज्यादती करें, तो कोई आपको आके पकड़ेगा। कोई जब सबको पता है कि हम निकल जाएंगे इस चीज से, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। हर रोज की बुनियाद पे 8 बच्चों के साथ रेप हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रही है। और अगर हम देखें कई ज्यादा स्टडीज हैं जो हमें बता रही हैं कि मोस्टली जो करने वाले हैं, ये एक केस स्टडी तो अपनी जगह पर, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा जो ऐसे केसेस हो रहे हैं वो जानने वाले लोग हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फातिमा। आप रानी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाहती थी कि आज महीना हो गया ये इस बात को बच्चों की, इनके पापा काम पे नहीं जाते, हमारा मकान किराए पे हैं। वो काम पे क्यों नहीं जा रहे? काम पे नहीं, ये इधर कभी उधर भागे फिरते हैं, उधर अदालतों में, थानों में। हम इतना नहीं भाग सकते, हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। फिर हमने किराया भी देना, बच्चों को भी पालना है। ये वो बात है जो कि हम हज़ारों दफ़ा यहाँ से कह चुके हैं कि गरीब आदमी जो है वो पैरवी नहीं कर सकता। जब पैरवी नहीं कर सकता तो फिर बेल्स होती हैं। इतनी देर पीछे नहीं जा सकते। हमें जल्द से जल्द आपका पता चला, अब हम आपके पास आ गए हैं। मेहरबानी, हमें इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ की उम्मीद है? इंशाल्लाह। अल्लाह से या निज़ाम से? अल्लाह से। अल्लाह से। इन लोगों का चेहरा देख लीजिए, क्योंकि रोज़े क़यामत जब होगा ना तो इन लोगों के हाथ होंगे और हम सब के गिरबान होंगे। क्योंकि ये जो आस माने लगाई है ना अपने 11 साल का, भी खुदा की कसम 11 साल का बच्चा पाला हो तो पता हो, 6 साल का बच्चा पाला हो तो पता हो कि वहाँ तक लाते हुए कितनी भूखें और कितने मुश्किल वक्त गुजारने पड़ते हैं। एहतशाम, एक बाप की हैसियत से एक 11 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, उनको कत्ल किया इस वास्ते कि बाप ने कर दिया मना कि मेरे बच्चों से ना मिला करो। वो गुस्सा निकालने का तरीका ये निकाला कि उनको बच्चों को रेप भी किया गया और उनको कत्ल भी किया गया। अब इसके ऊपर एक बड़ा अमूमी सा जुमला होगा कि माशरे में अदम बर्दाश्त आ गई है। ये अदम बर्दाश्त से कोई अगले लेवल जा चुका है, क्योंकि लोगों को अब मेरे ख्याल में इस बात का इल्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध साल हम रहेंगे और उसके बाद पैरवी नहीं होगी। जो बिल्कुल उसकी माँ कह रही है रानी, वो कह रही है हम गरीब लोग हैं, रोटी खाने को नहीं है, हमने कौन सी पैरवी करनी है। तो फिर तो जराइम
की आस और उम्मीद जो है वो कायम रखें ना, फिर आप हमें हौसला ना दें कि इंसाफ होगा या रियासत मदीना बनेगी। एक तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब गरीब आदमी के साथ ज्यादती होती है ना, जुल्म होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है इस मुल्क में इंसाफ लेना, क्योंकि इंसाफ यहाँ पे मिलता नहीं है। या तो आपको इंसाफ छीनना पड़ता है, या फिर कई सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पे इंसाफ बिकता है। तो गरीब आदमी कमज़ोर जो होता है, ना तो वो छीन सकता है ना वो ख़रीद सकता है। अब यहाँ पे हुकूमत का काम है बिलाल भाई, प्रोसिक्यूशन अगर मजबूत कर दें, इन लोगों को तो वकील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट द कल्प्रिट्स हैव डन इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। मुआशरे के खिलाफ उन्होंने जुर्म किया है। ये सिर्फ इस औरत के खिलाफ नहीं किया, इसका 11 साल 6 साल का बच्चा जाति करने के बाद नहर में फेंके। हम सब कबूल करने के बाद भी मुझे एक नाकिस सिस्टम में से गुजरना है और फिर मुझे बेल आउट हो जाना है क्योंकि वो पैरवी करने वाला ही कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ सर मारूँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस केस में बेल होगी, जमानत होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जबकि मीडिया पे भी आ चुका है, रेस्ट श्योर इंशाल्लाह इंसाफ होगा और सज़ा होगी इन लोगों को, क्योंकि ज़ैनब का केस हमारे सामने है, अस्मा का केस हमारे सामने है, दीगर कुछ केसेस हमारे सामने। जब मीडिया पर केसेस हाईलाइट हो जाते हैं तो फिर इंसाफ होते हुए नजर आता है और हो भी जाता है। लेकिन बात वही है ना, पता नहीं कितनी माँ ऐसी हैं। मैं आपको बिल्कुल अदब के साथ, ये तंज के साथ नहीं पूछ रहा, अदब के साथ पूछ रहा हूँ। अगर ये मामला मीडिया ने ही हाईलाइट करके इंसाफ दिलाना है तो आपको अपने बैरिस्टर होने पे या मुझे अपने मुंसिफ होने पे, फिर मैं शर्म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फिर मुझे क्या करना है? नहीं, सही बात है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी ये जब तक मीडिया पे चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं, एक गरीब आदमी का कोई वाली वारिस होता नहीं है। सिस्टम जो है वो इतना फरसूदा है और इट इज़ अ फेल्ड सिस्टम कि जहाँ पे एक गरीब आदमी को सस्ता और मेयारी इंसाफ उसकी दहलीज पर मिलना एक ख्वाब है, जबकि रियासत मदीना का तो कॉन्सेप्ट ही है। और मैं आपको एक और बात कहूँ, यहाँ पे अब जिस तरह से खातून रो रही थी, यकीन करें कि अल्फाज नहीं है कि किस तरह से इंसान अपने जज्बात का इजहार करे, लेकिन जो आप महसूस कर रहे थे और जो मैं महसूस कर रहा था और जो दीगर पैनलिस्ट महसूस कर रहे थे, इस खातून की आहो बका चीखो पुकार सुन के जब तक हुक्मरान वक्त, और हुक्मरान वक्त से मेरी मुराद सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, इसमें आपके तमाम जजेस आ जाते हैं, इसमें आपके तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान आ जाते हैं, इसमें आपके लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं, इसमें आपके वज़ीर दाखिला आ जाते हैं। जब तक हुकूमत वक्त, हुक्मरान वक्त यही जज्बात महसूस नहीं करेगी, तब तक एक सीरियस किस्म का रिफॉर्म नहीं हो सकता, और तब तक इस तरह के लोगों की दादरसी नहीं होगी जब तक आपने बिल्कुल खुद से, जब तक कि मीडिया इसको हाईलाइट। बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से मुझे दो बातें बड़ी ख़तरनाक लग रही हैं और मैं इसके लिए लफ्ज़ ख़तरनाक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब एक माँ ये कह रही है ना कि हम या इंसाफ ढूंढने निकलें या भूख से मरें, तो जब फिर कोविड का आप लगा देते हैं लॉकडाउन, तो फिर आप क्यों यही करते फिरते हैं कि लोग भूख से मर जाएंगे? और भाई उसके बच्चे मर गए, वो इंसाफ के लिए या भूखी मरे या इंसाफ ले। अगर ये जुर्म नहीं है हुकूमत के जिम्मे का, तो फिर सवाए बलाओं के इस दुनिया में और क्या उतरेगा? वक्फे से वापस आइए, अपने आलिम दीन से पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब लोग भूख से मर रहे हों तो जिनको वो दफन करके आ चुके हैं वो उनकी कब्रों पे फिर फूल लेके नहीं जाते, लेकिन ये माशरा ऐसा है कि जब तक इसके ज़ख़म को खुरेदा ना जाए, हम लोग अपनी आदतों से बाज शायद नहीं आएंगे। मैं डॉक्टर साहब मैं क्या करूं इस बात पे कि जब बात होती है कोविड की और लॉकडाउन की तो कहते हैं लोग भूख से मर जाएंगे। वो उसकी माँ बैठी है, वो कहती है महीने से रक्षा नहीं चलाया, ये तो बच्चे भी भूख से मर जाएं, ये माँ बाप भी भूख से मर जाएं। क्या करें? इंसाफ ढूंढने कहाँ जाएं जो कि भूख के साथ ही मिल जाए? या मैं अगर अभी ये कहूँ ना कि इनके लिए खुदा के वास्ते डोनेशन दें, वो एक और तरीका, वो एक और अजाब है कि एक दफन करें, ऊपर से आपसे भीख मांगें, तो फिर गुजारा होगा। मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इनफरादी तौर पर हमें सबको अपने गिरबान में झांकना होगा
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि मन अस्बह वलम यहतम में बेमूरुल मुस्लिमीन फलैसा मुस्लिम, कुछ इस हालत में सुबह करे किसी मुसलमानों के मामला से कोई सरोकार ना, वो मुसलमान ही नहीं। क्या हमें इनकी फ़िक्र है पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, शहर वालों को? ये तो पहला दर्जा है। दूसरी बात आ जाती है हुक्मरानों की। फिक्र ना करें, जना तो ना करें, हमारे बच्चों को तो बख्श दें। सही फरमा रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है हुक्मरान की। और जिस तरह हमारी इस बहन ने ये कहा है कि मुझे इंशाअल्लाह लफ्ज़ कह के उम्मीद है इंसाफ की और अल्लाह से बिल्कुल सही फरमाया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो ख़ास तौर पर ताकीद की, उनको वडेरे छूट जाएंगे, सिफारशी हैं उनके, तल्लक़ात हैं, पैसा है, मुश्किल आएगी, वतन छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन अम्मा अल्लाह अल्लाह अम्मा तब का सफ़ला, इन गरीबों से, मिस्किनों का ख्याल रखना, इनसे डरना, ये ना समझना कि इनका कोई वली वारिस नहीं है, इनका वली वारिस अल्लाह है। और जिनका वकील अल्लाह होगा उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। मज़लूम की बद्दुआ अर्श को हिला के रख देती है। वज़ीर आज़म साहब या जिससे मेरे भाई ने पूरे ज़िम्मेदारान के एक एक के नाम लिए, हर एक की ज़िम्मेदारी है। अब इसके बाद भी ज़रूरत है मुतवज्जे करने की। मुझे तो ये उम्मीद थी कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले पहले वहाँ तक इंतज़ामिया पहुँची होती और इस मामले को ये हमें ख़बर देते SSP साहब दोबारा कि जनाब ये मामला फौरी तौर से हुकूमत से नोटिस लिया गया। शाजी कोई सुमोटो एक्शन सिर्फ आम लोगों के लिए, ज़ाती जजेस अपनी नफूस के लिए, अपनी ज़ात के लिए सुमोटो एक्शन है, इन मजलूमों के लिए कोई नहीं। इन मजलूमों अभी मेरे भाई कह रहे थे वही डरते डरते अगर तौहीन अदालत हो जाएगी तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जी यानी खुदा की अदालत की तौहीन हम कर रहे हैं, उसका कोई समोटा नहीं है। हाँ शाहजी क्या बात है ना, उसकी तौहीन तो हम उठते बैठते कर रहे हैं। खुदा की अदालत की तौहीन नहीं, जो कितना कुरान की आयत अक़रब लित्तक़वा, खौफ खुदा करो। सबसे पहली बात तो ये मैं वही अर्ज़ करूँगा हुक्मरानों को, इन मामलात कितने केस, छुट्टियाँ क्या जुल्म 24 घंटे हो रहा है और अदालतें छुट्टियों पर हैं। इस बेटी का नाम क्या है? क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा तुम्हारी कितनी उम्र है? 8 साल। बड़ा भाई ज़्यादा प्यारा था कि छोटा वाला ज़्यादा प्यारा था? दोनों प्यारे थे। दोनों प्यारे थे। ये तस्वीर दिखाना ज़रा सामने, उस कैमरे को दिखाना। उस कैमरे में ना, उसमें तुम्हें सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है? तुमने लोगों से ना उधर देख के ना तो लोगों से अपील करनी है कि खुदा के वास्ते मेरे दोनों भाई थे, मुझे याद आते हैं, मुझे इंसाफ दे। वो सामने देखे तो मुझे खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाइयों का। ये माइक लेके ना तो अपनी अम्मी के पास चली जाओ। अगर 8 साल की बच्ची ने भी रो के इंसाफ़ी मांगना है और 80 साल के बुज़ुर्ग ने भी रो के इंसाफ़ी मांगना है, तो 8 और 80 के दरमियान मेरे कप्तान आपकी हुकूमत है। और जब आप रियासत मदीना कहते हैं तो मेरी उम्मीद ना किसी काजी से है ना किसी वकील से है, मेरी उम्मीद हाकिम वक्त से है। हुजूर अक़दस ईमानदारी से बताना शाह जी, ये जुल्म कोई और ही शय है, ये जुल्म का लफ्ज़ जुल्म के लिए नहीं। अब बिल्कुल आप ठीक, मैंने आपका भी अदब करना है, इनका भी करना है, अदालत का भी करना है, पुलिस भी अपनी नौकरी पूरी करेगी, सब नौकरियां कर रहे हैं, इंसाफ नहीं को दे रहा। यही बात मतलब लम्हा फिक्रिया है कि जिसकी नौकरी करनी चाहिए उसकी नौकरी नहीं कर रहे, ठीक है? ना इस दीन की नौकरी कर रहे हैं, ना इस दीन के पैगाम की, ना इस दीन का जो आइन है उसकी। तो हम किसकी कर रहे हैं शाह जी नौकरी? हम अपने नफ्स की तमा की कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मतलब जिस तरफ हम बहक जाते हैं या जी, तो अगर जुर्म जालिम हो जाए तो क्या कानून को जालिम नहीं होना चाहिए? फिर सर क्यों नहीं होना चाहिए? कानून को कानून जालिम नहीं है, कानून साफ देता है, उस पर अमल किया जाए तो वो जालिम नहीं दे ना। क्यों कहा है खुदा ने कि नफ्स के बदले में नफ्स कत्ल करो? ये जुल्म नहीं है, इंसाफ है। क्यों कहा है कि किसास में तुम्हारी जिंदगी है, हयात है तुम्हारे लिए?
हुदूद किसास के कवानीन क्या सिर्फ किताबों में रखने के लिए? अच्छा बिलाल भाई, ये मुल्क ये याद रखा जाना चाहिए कि जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ये बच्ची जो अभी यहाँ पे खड़ी थी वो भी, उसने भी पढ़ा होगा, वो जो बच्चे मर गए बेचारे, ठीक है, उन्होंने भी पढ़ा होगा कि जिस मुल्क को नज़रिया इस्लाम के ऊपर आपने हासिल किया था, वो नज़रिया सिर्फ आपको किताबों के अंदर मिलता है और मतलब प्रैक्टिकली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, वहाँ से भी निकलता जा रहा है। तो कौन सी रियासत मदीना सा इंसाफ, ये वो वाला मामला बन गया। जिस तरह जंगल का कानून होता है, एक ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर को खा जाता है, तो यहाँ पर भी वही मामला है। गरीब के लिए कोई कुछ मतलब कोई कानून नहीं है। जुर्म करने वाले वो भी गरीब हैं, ये भी कमाल बात है, वो भी बन जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब सारी शेर हैं इस जंगल के अंदर, सारी शेर हैं। रिपोर्टर हमारे साथ हैं। इरशाद, मुझे ये बताइए कि ये जो बेल्ट है कसूर से लेके उकाड़ा तक की, इसके दरमियान में अगर मैं आज सोशल मीडिया पे जाऊं तो ये जराइम सिर्फ बच्चों के साथ नहीं हो रहे। इस बेल्ट के अंदर, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ और मैं ये तंज नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी राय भी नहीं दे रहा, मैं डरता हूँ भाई सबसे। हजूर, यहाँ तो हम लोगों ने जानवर नहीं छोड़े, जानवर महफूज नहीं है, तो बच्चे कहाँ से महफूज होंगे? इसके लिए तो कोई और ही अमल, कोई और ही कानून बनाना पड़ेगा ना, जहाँ पे खुदा का वास्ता है सिर्फ बच्चे नहीं, जानवर भी आपके महफूज रह सकें। जी इरशाद। जी सर, यहाँ पे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो डीपीओ साहब हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और कायम फाइटर हैं। जब ये वाक़या पेश आया, उन्होंने इतने स्पेशल अपनी परमिशन इस्तेमाल करते हुए इसकी फौरी तौर पर टीम तश्कील दी और उस टीम ने उस वक्त तक इस केस को नहीं छोड़ा जब तक इसको उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया। और बाकी बात है कि मीडिया की तरफ से कमेडियन के साथ यहाँ के जो PRO साहब हैं उनका हमारे साथ अच्छा खासा तामन रहता है। हमेशा ही जब भी कोई ऐसी खबर आती है वो हमारे साथ पूरा तामन करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालदा रानी, आप जो भी पैगाम देना चाहती हो, सारी दुनिया तुम्हें इस वक्त सुन रही है, तुम वो कहो। मैं यही सब अपने भाइयों को पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए। हम बहुत गरीब हैं, हम किराए पे रहते हैं, मेरे मियाँ पीछे नहीं भाग सकते। बस मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मियाँ को भी देना जरा माइक में, उससे भी बात इंसाफ चाहिए, शौहर को देना। आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन, तुम रक्षा चलाते हो जी। एक दिन में कितनी आमदनी तुम्हारी? दिन कभी 500 कभी 700 कभी लाख जावे तो। और 4 बच्चे, 2 तुम, किराए का घर। जी। अब तुम नहीं काम कर रहे? नहीं। रक्षा तुम्हारा अपना है? जी अपना। घर तुम्हारा अपना है? नहीं, घर नहीं है, किराए का है। जी किराए। वापस काम पे जाओगे? ज़ाहिर जाऊँगा मैं, तो फिर जाऊँगा भी। कभी कचहरियों से फ़ोन आ जाता है आओ, कभी थाने में जाना पड़ता है, कभी कितने जाना पड़ता है, फिर इस दफ़ा तो जा नहीं रहे काम पे। तुम्हारी क्या अपील होगी अपने बच्चों के लिए? मेरी तो अपील यही है भी मैंने इंसाफ चाहिए वा सर। मुलजम अपने मुँहों कह रहे हैं। इंसाफ क्या होगा? इंसाफ इन्होंने फांसी दी जाए जी। अगर इंसाफ ना मिला तो क्या करोगे? बस फिर ज़ाहिर है जिवें लोग मतलब कि फिर बह जाते चुप करके, मैं भी कितने बह जाऊँगा चुप करके। यहाँ पे यार इसकी बात का तुमने सुना? मैंने सुना, डूब मरने का मेरे और आपके लिए मकाम है सर, है। मैं यही तो आपसे कहने लगा था। इनसे एक और चीज़ पूछी, क्योंकि रक्षा चलाते हैं, पुलिस के बारे में ये क्या राय रखते हैं कि वो किस हद तक अवाम दोस्त है या गरीब का साथ देती है, ये आपको बताया। मतलब एक पूछिएगा इससे कि ये उसके बारे में राय क्या रखता है। और आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह के ये लड़के थे, जो भी कोई बदमाश और बाश या कोई इस तरह का होता है बंदा, वो पुलिस की मजबूरी होती है उन लोगों को प्रोटेक्शन देना। अच्छा, और वो देती भी है। SHO जो भी इलाके का होता है, वो इस तरह का जो बदमाश आदमी है उससे यहाँ जुर्म करवाता है या जुर्म रोकने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। तरफ से ये हदीस कुदसी मैं आपको हदिया कर रहा हूँ, मेरी तरफ से सारे जहान को आग लगा दो, ठीक है, मेरी तरफ से सारी इंसानियत को मार दो। मुझे इंसाफ चाहिए एक उस शख्स का जो कि नाहक कत्ल हुआ। ऐसा ही है ना, एक शख्स का। ऐसा ही है। अगर ये माशरा नहीं दे सकता तो मेरी तरफ से सबको तीली लगा दो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। जब ये कौल खुदा आपको कबूल नहीं है तो उनको इंसाफ किसने देना? हुजूर अक़दस किसने इंसाफ देना? बाप की मजबूरी देखी। वो कहता है फिर जिम्मे सारे बंदे ने, उसने भी तो देखा होगा ना सारे ने, क्यों नहीं? वो कहता है जिम्मे सारे बंदे, फिर मैं भी चुप करके बह जाऊंगा। बहरहाल मैं तो फिर वही ज़िक्र मोमिन, खुदा का हुक्म है कि फिर नसीहत करो, फिर याद दहानी करो, फिर याद दहानी कराओ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनाब अलैहिस्सलाम ने वाज़े कह दिया है कि आज मज़लूम का दिन, उसने बर्दाश्त कर लिया जुल्म, जैसे भी कल जो दिन है वो इस मज़लूम का दिन होगा, आज जालिम का दिन था, फिर उस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बचत नहीं होगी। रोज़े क़यामत अगर आज अभी आ जाए
और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने कोशिश की, तवक्कल किया, ज़हमत की, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगा, नहीं मिला तो मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह खुदा का वादा है कि जालिम उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक इस तरह जिल्लत और रसवाई का अंजाम उसका ज़ाहिर है जी। मैं तो वज़ीर आज़म आप भी उन्होंने नोटिस लिया सी भी मैं पूरी कार्रवाई करांगा, मुड़ के उन्होंने सानू मतलब कि कीती है गल, वज़ीर साहब ने भी कहा सी, मुड़ के मतलब कि अगर जी अगर नहीं आंदे मतलब कि उत्थे ते मेरी अगर चलेगी ते हसनैन जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਨ जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਸਨ। हाँ जी माँ बाप मरे थे, माँ बाप मरे थे, बच्चे जख्मी हुए थे। जब उत्थे इंसाफ नहीं तो ये गरीब रक्षे वाला ये किस उम्मीद से इंसाफ मांगेगा और किससे इंसाफ मांगेगा? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। लेकिन खान साहब खुदा के वास्ते, CM साहब खुदा के वास्ते, IG साहब खुदा के वास्ते, गनी साहब अगर आपके इंसाफ से भी हम नाउमीद हो गए तो इनका हाथ और आपका गिरबान और रोज़े क़यामत।